QAHE टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? आपको इस टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। इंटरनल टेस्ट आप क्लियर कर पाएंगे, जैसे आइट्स है, ऑक्सफर्ड है, पीटी है, टॉफल है, तो इसका उन टेस्टों के साथ क्या डिफरेंट है? जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसनैन अब्दीन, आई एम एडमिशन ऑफिसर स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। जैसा कि जानते हैं हम हमेशा यूट्यूब के ऊपर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं और अभी तक आपको हमारी वीडियोस का टाइटल पता चल चुका होगा कि आज हम QAHE टेस्ट जो इंटरनल टेस्ट होता है इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट हैं इस टेस्ट के रेलेवेंट, तो कुछ क्वेरीज थी मेरे पास इसके टेस्ट को लेकर, तो आज इसको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि QAHE ये वर्ड है क्या, ये क्या चीज़ है, और स्टूडेंट अक्सर इसके बारे में हमसे बात करते हैं और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरनेट पे सर्च करते हैं लेकिन उनको एक्चुअली इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये है क्या। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो QAHE इंटरनल टेस्ट है ये लाइक एक इंटरनल टेस्ट होता है कुछ सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे कि ये जो टेस्ट है कुछ सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनके आपको नाम बताना चलूँ। सबसे पहले देखिए मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी जैसे आप जानते हैं, उसके बाद अल्स्टर है, मेट्रोपॉलिटन है और 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं जो ये आपको टेस्ट ऑफ़र कर रही हैं। और ये यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल टेस्ट होता है, लाइक जैसे जो स्टूडेंट बाहर UK में अप्लाई करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी के जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑक्सफर्ड करते हैं, कुछ आइट्स करते हैं, कुछ लैंग्वेज सेट करते हैं। तो इसी तरह उनको अगर हम बाईपास करें तो ये जो इंटरनल टेस्ट है उनके बाईपास के ऊपर ये टेस्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। तो अगर हम ये QAHE की बात करें तो ये भी एक तंजीम है UK की जो मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं उनके साथ राब्ते में होती है। ये तंजीम का उनके साथ एग्रीमेंट होता है और इस तंजीम का जो मेन फोकस या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि ये जो एजेंसी है, ये जो कंपनी है UK की, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्टूडेंट्स का ये जो इंटरनल टेस्ट है उसको रिकॉर्ड करती है, उसको एग्ज़ाम करती है और दैन जो उसका रिज़ल्ट होता है उसकी बेस पे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन में प्रोसीडिंग करवाती है। तो अब डिफरेंट क्या है इस टेस्ट में, इंटरनल टेस्ट में और जो दूसरे मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं लाइक जैसे आइट्स है, ऑक्सफर्ड है, पीटी है, टॉफल है, तो इसका उन टेस्टों के साथ क्या डिफरेंट है? तो सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ इसमें टेस्ट ऐसे होते हैं जो AI रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे लाइक ऑक्सफर्ड की बात करें, लैंग्वेज सेट की बात करें, कुछ उसके मॉड्यूल्स होते हैं जो AI रिकॉर्डेड होती है, जो एक मशीन आपसे ले रही होती है, उसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं होता। लेकिन ये जो इंटरनल टेस्ट होता है ये प्रॉपर्ली आपके सामने एक ह्यूमन बैठा होगा, एक इंसान होगा, एक एग्जामिनर होगा आपके सामने लाइव स्क्रीन के ऊपर, और ये 4 के 4 जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपसे लाइव ऑन स्क्रीन ले रहा होगा। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंट है उसका ये है कि ये जो टेस्ट है ये एक बीइंग ह्यूमन रिकॉर्ड हो रहा होता है और ये इसके अंदर जो टोटली जो जितना भी इसका टेन्योर है, जितना भी इसका वक़्त है इस टेस्ट का, लाइक जैसे अगर इस टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स है, 1 आवर है, लाइक अगर 1 आवर से ज़्यादा भी अगर इसका टेन्योर है तो वो एग्जामिनर आपके साथ कंटिन्यूसली बैठा रहेगा उसी टेस्ट के अंदर। और इसमें ये होगा कि जैसे लाइक दूसरे टेस्ट होते हैं उनमें मॉड्यूल्स होते हैं लाइक सबसे पहले राइटिंग, स्पीकिंग और इसी तरह अगर हम लिसनिंग की बात करें वो भी इसी के अंदर होगा। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो एग्जामिनर आपके सामने बैठकर आपके साथ स्क्रीन के ऊपर वो आपके साथ इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो थोड़ा सा मज़ीद चलते हैं। तो क्या कुछ हमारे पास क्वेरीज होती हैं कि इस टेस्ट में एक्चुअली जब हम परफॉर्म करेंगे तो डिफरेंट क्या है। तो देखें एज सच कोई इतना डिफरेंट नहीं है इसके अंदर। अगर हम इनके मॉड्यूल्स की बात करें लाइक राइटिंग, स्पीकिंग और जो लिसनिंग है और जो भी इसके मॉड्यूल्स हैं उसमें इतना कोई डिफरेंट नहीं है, ये उसी तरह ही परफॉर्म होगा। लेकिन अगर मेजर हम थोड़ा सा एक डिफरेंट बात करें जो राइटिंग के अंदर है,
और मैं नहीं समझता कि बाकी जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर कोई इतना ऐसा डिफरेंट हो, वो लाइक वैसे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंट वहाँ पर वो ही आ जाएगा जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ये जो टेस्ट है ये आपके सामने आपका एग्जामिनर बैठा होगा और वो टोटली सारे मॉड्यूल्स वो ही आपसे ले रहा होगा, आप उसी के सामने अपना पूरा टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, देखिए जैसे कि अब आर्ट्स का अगर हम राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आर्ट्स में राइटिंग सेक्शन जब आपके पास आता है तो उसमें आपको 2 टास्क दिए जाते हैं। सबसे पहले आपने उसमें एक रिपोर्ट लिखनी होती है। अगर मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ, राइटिंग में आपको एक टास्क मिलेगा जिसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेक्शन में उसमें आपने रिपोर्ट लिखनी होती है और देन आपने ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड का। तो इसमें अगर हम बात करें QA/HA के अंदर, तो वहाँ पर आपको 2 ऐसे दिए जाएंगे जिनमें से आपने सिर्फ एक ऐसे चूज़ करना है और उसके ऊपर आपने 250 वर्ड का एक ऐसे लिखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ा क्लियरली रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा कभी ये ना देखें कि 250 का ऐसे आपने कंप्लीट किया और आपने उसको स्किप कर दिया, उसके बाद आपने कंटिन्यू उसको नहीं रखा। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। हमेशा कोशिश ये करनी है, अगर आपने कोई आपको जैसे 2 ऐसे इसमें दिए जाएंगे, 2 अलग अलग मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के होंगे, आपने किसी भी एक ऐसे की कैटेगरी को सिलेक्ट किया, उसके 250 वर्ड आपने नहीं लिखने। आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको 250 वर्ड के बाद भी कंटिन्यू रखना है और हमेशा उसको ऐसे डिज़ाइन करके परफेक्ट राइटिंग की जाए पैराग्राफ के अंदर। लाइक अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं एक ऐसे का और उसकी एक लाइन आपने एक पैराग्राफ पे ख़त्म कर दी और आप कंटिन्यू जब नेक्स्ट पैराग्राफ अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप दोबारा उसी को ही उसमें कंटिन्यू कर दें जो आपने लास्ट उस ऐसे के मुतालिक बात कही थी। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपने हमेशा जो टॉपिक होगा, जो ऐसे होगा, उसके पोर्शंस बनाने। लाइक जैसे आपने कोई टॉपिक होगा, उसका जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपने उसका कोई इंट्रोडक्शन वहाँ पर कवर करना है थोड़ा सा। उसके बाद आपने मज़ीद उसके कुछ पक्ष बताने हैं, कुछ बेनिफिट्स बताने हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बताने हैं। तो इस तरह आपने पैराग्राफ को कैटेगराइज करके इन चीज़ों को वहाँ पे डिफ़ाइन करना है और कोशिश हमेशा ये करनी है कि वो 250 वर्ड से ज़्यादा हो, बिल्कुल 250 से कम ना हो या 250 भी ना हो। तो एक ये चीज़। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर हम लिसनिंग की बात करें तो इसमें सेम वही जैसे आप आर्ट्स में देखते हैं कि आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, उसी तरह ही फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। आपने चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है, ऑप्शंस को देखना होता है। तो सेम इसके अंदर फिर नेक्स्ट जो इसका सेक्शन होगा वो भी सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी वैसा ही है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा होगा कि आपने जब एक दफ़ा स्क्रीन स्टार्ट उसकी एक सेक्शन की कर दी है लिसनिंग की, तो जब आपने एक दफ़ा लिसनिंग के टैब को क्लिक कर दिया, उसके बाद कंट्रोल आपके अंडर नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल जो है वो AI के ऊपर चला जाएगा। आप उसको ना पॉज कर सकते हैं, ना आप उसके टाइम को स्टॉप कर सकते हैं। वो पीछे टाइमर चल रहा होगा। आपने उस टाइम के दौरान अपना जो ओवरऑल आपका लिसनिंग का सेक्शन है उसको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम QA/HA की बात करें तो इसमें ये होगा कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ह्यूमन आपका कोई एग्जामिनर आपके साथ स्क्रीन में होगा, तो वो आपको ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपका ड्यूरेशन बता देगा। लाइक अगर आपका इसका ड्यूरेशन वो 30 मिनट का है, 40 मिनट का है, तो आपसे पहले इस चीज़ को डिस्कस कर देगा और देन जब आप उसे कहेंगे फिर वो आपका ये टाइम उसमें स्टार्ट हो जाएगा। इसके पीछे कोई भी AI उनका मॉड्यूल नहीं है, कोई ऑटोबॉट्स नहीं है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये थी लिसनिंग की बात। अगर इसी तरह अगर मैं चलूँ इसके किसी और मॉड्यूल्स की तरफ, तो उसमें भी सेम वैसे ही सेक्शन होते हैं। जैसे आप किसी इमेज को डिस्कस कर रहे हैं, कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा, कोई आपसे जैसे एग्जामिनर उसमें आता है स्पीकिंग में, वो आपसे कंजर्वेशन करता है, इसमें भी लाइक वही कंजर्वेशन होगी और वो भी उसी तरह सेम एज लाइक दैट लाइव ही होगी। तो ये QA/HA टेस्ट आई थिंक अगर आप जो दूसरे टेस्ट होते हैं आर्ट्स है, PT है, टोफल है,
तो आपने जैसे स्टूडेंट्स ने उसमें काफ़ी इश्यूज फेस किए होंगे कि बाज़ दफ़ा जो वो टेस्ट है उसका रिज़ल्ट विदहेल्ड हो जाता है या आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अदर साइड अगर हम इसकी अगर बात करें तो इसमें देखें, मेक श्योर कि आपने हमेशा अगर आपका कोई आइट्स पीटी का या ऑक्सफर्ड का कोई टेस्ट है या आपका क्यूए एचई का टेस्ट है, तो उसमें एक चीज़ तो सिमिलर होगी हमेशा कि आपने हमेशा अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको परफेक्ट रखना है, उसमें किसी भी तरह का ग्लिच ना आए। क्योंकि अगर एक दफ़ा एग्जामिनर ने आपको ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद अगर आपके इंटरनेट में किसी भी तरह की डिस्टोर्शन आएगी तो एग्जामिनर आपको ऑन द स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी वक्त आपके एग्ज़ाम को ख़त्म कर देगा और विदहेल्ड भी हो सकता है और आपको नेक्स्ट दोबारा इसको टेस्ट को कंटिन्यू करने की ईमेल भी कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को हमेशा परफेक्ट रखना है कि आपका इंटरनेट में कोई किसी किस्म का जो डिस्टोर्शन है वो ना आए। और सेकेंडली, जैसे मैंने अपनी जो प्रीवियस मेरी वीडियोस है उसमें आपको मैंने बड़ी ये चीज़ें क्लियर की कि आपने किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है एट द टाइम जब आपका एग्ज़ाम जब आप कोई टेस्ट दे रहे होंगे। लाइक आई कंटेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप पता नहीं कहीं आपका फोकस कहीं और है, आपका आई कंटेंट आपके एग्जामिनर के साथ कंटिन्यू नहीं है। तो ये भी एक वजह बनती है आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो टेस्ट है विदहेल्ड हो सकता है। और ये चीज़ बॉडी लैंग्वेज आपने हमेशा भी कॉन्फिडेंट होकर बैठना है, वहाँ पर कभी आपने अपना लूज़ नहीं करना, होशोवास में बैठना है। और सेकेंडली मैंने बड़ी ये चीज़ें डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और अब बात करते हैं कि क्या ये वाकई QAHE टेस्ट इंटरनल जो टेस्ट है इसको करना चाहिए या रिकमेंड मैं करूँगा आपको, या फिर आपको मैं यही कहूँगा कि आप ऑक्सफर्ड, पीटी, आइट्स, टोफल इन टेस्ट की तरफ जाएं। देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें ना तो सीधी बात तो ये कि देखें ये जो QAHE टेस्ट है इंटरनल टेस्ट, ये हर यूनिवर्सिटी आपको तो ऑफ़र नहीं करेगी। ये सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इतनी कोई ह्यूज लाइन नहीं है इसके अंदर। सिलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं वही आपको इस टेस्ट की ऑफ़र करेगी। तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस यूनिवर्सिटीज़ के रेलेवेंट, तो आपको मेरे ख्याल में इस टेस्ट को ज़रूर अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो चांसेस होते हैं विदहेल्ड होने के, ब्लॉक होने के, या टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आपका नहीं आ रहा होता, तो वो आप बैठे होते हैं इंतज़ार में कि रिज़ल्ट मेरा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन वैसे तो अगर देखा जाए जब आपकी स्पीकिंग कंप्लीट होती है तो उसके 24 आवर के बाद आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है अगर आप उसमें क्वालिफाइड कर चुके हैं। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड नहीं हुए तो आपका जो टेस्ट है वो विदहेल्ड हो जाता है। लेकिन इस टेस्ट में कुछ चेंजिंग्स हैं, ज़ाहिर बात है। इसमें ये है कि देखें आपका जो विदहेल्ड होने का चांस है वो कम है इसमें, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको लाइव वहाँ पर जज कर रहा है, वो लाइव आपकी चीज़ों को देख रहा है, वही आई कंटेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें वो आपको लाइव देख रहा है। तो इसमें विदहेल्ड होने के चांस कम है, एक से सिमिलर अगर आपका इंटरनेट इशू ना करे। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आपको आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है उसके साथ अगर आपको ये इंटरनल टेस्ट की ऑप्शन मिल रही है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स होते हैं वो डर रहे होते हैं इस टेस्ट से कि पता नहीं ये क्या बनेगा, कौन सा एग्ज़ामिनर है जो हमारा एग्ज़ाम लेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है। देखे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी बैठी हुई है कि आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें, उस यूनिवर्सिटी में अपना जो प्रोसीजर है उसको प्रोसीड करें। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको सिर्फ बैठा और वो आपको वो रिजेक्ट ही करेगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर थोड़ा सा अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन देखें, अगर आप इसकी प्रिपरेशन अगर इंटरनेट रिसोर्स की तरफ जाएं कि मैं इंटरनेट से खुद ही पढ़ लूँगा, खुद ही इसकी तैयारी कर लूँगा, नेट पे काफ़ी मटेरियल्स पढ़े हैं। देखें मटेरियल्स तो काफ़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कभी भी कि एग्जामिनर आपसे क्या चीज़ें पूछ सकता है, किस फील्ड में जा सकता है। ये हमेशा जो आपको कोई अच्छा आपका जो कंसल्टेंट होगा, जो आपका कोई एडमिशन ऑफिसर होगा, वही इन चीज़ों को गाइड्स करेगा। जहाँ पे आप आर्ट्स की तैयारी करते हैं, ऑक्सफोर्ड की तैयारी करते हैं, आप इसकी जो तैयारी है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप वहीं पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि QAHE की जो प्रिपरेशन है ये भी सेम लाइक
उसी तरह की ही प्रिपरेशन है जैसे लाइक आप आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसको इतना आपने कोई लाइट भी नहीं लेना, ठीक है, और इतना हार्ड भी नहीं है। आप अगर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आई होप आप 1 गो में ही इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक QAHE के रेलेवेंट। तो होप्स हो कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इसके मतलब। और अगर आपको फिर भी इसके मतलब किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई अभी भी आपकी इंक्वायरीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेरीज है उसको पूछ सकते हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी जो रहनुमाई है वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज को और इंस्टाग्राम के पेज को ज़रूर फॉलो करें। और वहाँ पर भी हमारी डेली बेस पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंक्वायरीज़ को सॉल्व किया जाता है। तो अभी के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी अलग टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।